नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्त्री शक्ति। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिस पे बात करना तो बनता है। आप सभी जानते होंगे कि शादी करने के लिए बालिग होना बहुत जरूरी है। अगर धर्म अलग है, समाज अलग है, परिवार आपके खिलाफ है, फिर भी हमारा ये कानून आपको शादी करने की परमिशन दे देता है। अब हम यहाँ पर बात करें विश्वास को लेकर, तो कम उम्र की लड़कियों को ये पता नहीं होता है कि हम जिनके साथ जा रहे हैं, अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, वो इंसान साथ सही है या गलत है। क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो ये जानती नहीं है कि हमारे लिए कौन सही है और कौन गलत है, और गलत प्यार के झांसे में आकर फंस जाती हैं और फिर कहीं बेच दी जाती हैं। अक्सर लड़कियों को पता नहीं होता है कि किस पर विश्वास करें और किस पर विश्वास ना करें। घर से भागकर शादी कर लेती हैं, उसके बाद उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छा कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं, लेकिन कुछ फैसले सही भी होते हैं और कुछ फैसले गलत भी हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे लव मैरिज को लेकर, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा कि कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो लव मैरिज कर लेती हैं और फिर उसके बाद कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमारे गेस्ट, आज हम आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं अरविंदो स्कूल की डायरेक्टर मधुलिका श्रीवास्तव जी, जो खुद एक सक्सेसफुल वुमेन है, जो हमेशा ही महिलाओं के हित में बात करती हैं। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संगीता जी। ये पहले वर्किंग वुमेन थी, अब हाउसवाइफ हैं और हमारे देश न्यूज़ की एंकर्स। तो मेरा सबसे पहला सवाल मधुलिका जी आपसे है, लव मैरिज सही होती है या गलत होती है? मेरा ख्याल है लव मैरिज ठीक तो है। लव मैरिज ठीक तो है, मगर इसमें माँ बाप की सहमति आवश्यक है। जी। और लड़के और लड़की दोनों को अपने मदर फादर से को अपनी उसमें लेना चाहिए। ख़ास तौर पर लड़की को तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, अपने भाइयों से उस लड़के के बारे में पहले पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। संगीता जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आजकल के लोग लव मैरिज की ओर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा क्यों? साक्षी जी, लव मैरिज की तरफ लड़कियां बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए हो रही हैं कि जी। हमारी जो फिल्म सिटी है, टीवी सीरियल्स हैं, उनमें एक विशेष धर्म की प्राथमिकता दिखाई जाती है। विशेष जी। धर्म को बहुत अच्छा दिखाया जाता है और कम उम्र की लड़कियां होती हैं, उनमें इतनी समझ नहीं है अभी कि वो उस चीज़ के परिणाम समझ सकें, और वो उस चीज़ों को देखकर बहुत आकर्षित होती हैं और उसी तरफ, उसी रास्ते पर चल पड़ती हैं। जी। शालिनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लव मैरिज करने के बाद क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? साक्षी जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। मैं बताना चाहूँगी कि लव मैरिज करने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके सामने आती हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सामंजस्य साथ बिठाना। हाँ, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य साथ नहीं बैठता है, जिससे कुछ-कुछ मुद्दों को लेके बातचीत होती रहती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। जब एक तरफ माँ-बाप एक नया रिश्ता चुन के आपके लिए लेके आते हैं, एक नया इंसान जो आपसे मिलता है, उसकी क्वालिटीज़ ये सब देख के रिश्ता तय करते हैं माँ-बाप, और आप जो रिश्ता तय करते हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका सिर्फ़ ऊपरी भाव देखते हैं, आप अंदर तक उसकी गहराइयाँ नहीं जान पाते हैं। जैसे माँ-बाप जो रिश्ता तय करते हैं, उसमें हमें ज़्यादा लोगों के प्रति और जानकारी मिल जाती है, और लव मैरिज में ऐसा नहीं होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा झगड़े देखने को मिलते हैं लव मैरिज में। और अरेंज मैरिज में समाज आपके साथ रहता है, समाज से जुड़ी सारी चर्चाएँ आप इस पर सही राय देती हैं। और लव मैरिज में एक जो भाव रहता है, वो दूसरों को बताने के लिए, दिखाने के लिए रहता है, ना कि एक दूसरों को समझने के लिए। तो साक्षी जी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि सामंजस्य कहाँ बैठता है। दोनों के बीच अगर सामंजस्य बैठेगा तो लड़ाई झगड़े कम होंगे। इसमें लव मैरिज को हम कम आंकते हैं बजाय अरेंज मैरिज के। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा शालिनी जी। मेरा अगला सवाल मीनाक्षी जी आपसे है कि जी। आपने देखा होगा कि 100 में से 10% जो लड़कियां हैं वो खुश रहती हैं, और 90% जो लड़कियां हैं वो खुश नहीं रहती हैं लव मैरिज से। तो आपका इस पे क्या कहना है? जी साक्षी जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि
शादी जो है वो जीवन का बहुत बड़ा रिश्ता है। जी आपको कैसी शादी करनी चाहिए, लव मैरिज करनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज करनी चाहिए, इन दोनों ही बातों पे लोगों के अलग अलग कन्फ्यूजन रहते हैं। दोनों ही शादियों के अपने डिमेरिट्स होते हैं और अपने मेरिट्स होते हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं और खामियां भी होती हैं। अगर मैं लव मैरिज की बात करूं तो आप अपने पार्टनर से बहुत अच्छे से पहले से वाकिफ होते हो, क्योंकि आप पहले से उसके प्यार में होते हैं और आपको उसकी चीज़ों के बारे में पता होता है कि वो कब परेशान है, कब गुस्सा करते हैं। अगर वो गुस्सा है तो आपको उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए, उसकी परेशानी को कैसे हैंडल करना चाहिए। अगर वो किसी वजह से उसके बीच अनबन हो जाती है तो हमें उसके गुस्से को कैसे शांत करना चाहिए। वहीं अगर मैं अरेंज मैरिज की बात करूँ तो अरेंज मैरिज में क्या होता है कि हमारा फैमिली सपोर्ट रहता है। फैमिली सपोर्ट में क्या होता है कि हमारे पास बैकग्राउंड होता है, फाइनेंशियल चीज़ें भी होती हैं, और दूसरी चीज़ की हमारे पार्टनर की पर्सनालिटी होती है। हम उससे पहले से ना मिल करके हमें डायरेक्ट क्या एक परिवार के थ्रू मिलाया जाता है और हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि आपको एक परिवार बनाकर चलना है और हमारी इज्जत कहीं ना कहीं खराब ना हो, इस चीज़ का भी तुम्हें ध्यान रखना है। लव मैरिज में क्या होता है कि हम पहले से उसके प्यार में पड़े होते हैं, हम पूरे टाइम लंच डिनर डेट्स पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, और जो कि हमें अपने भविष्य की चीज़ों पर सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम पर अगर भविष्य में हमें किन किन चीज़ों पे एक मतलब फेज करना पड़ेगा, लाइक आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमें किस किस चीज़ों पे ध्यान रखना है भविष्य को लेके, चाहे बच्चे हों और भी बहुत सारी चीज़ें हम प्लान करके रहते हैं। हम उन पर बात ना करके उन सोना बाबू डिनर पार्टी में रह जाते हैं, जो शादी के उलट क्या होता है कि हमें उन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और हमें क्या अपने पार्टनर से अलग होना पड़ता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। तो इसीलिए क्या होता है हमारे समाज में 10% ही लव मैरिज को सपोर्ट किया जाता है और अरेंज मैरिज को सपोर्ट नहीं किया जाता है। मुझे लगता है कि दोनों ही मैरिज ठीक हैं, लेकिन हाँ आपके पार्टनर की सहमति बहुत ज़रूरी है। आपको पार्टनर को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर किसी परेशानी में, आप किसी फेज में हैं तो आपको उसका साथ मिले। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने पार्टनर को जानना ज़रूरी है। जी। मेरा अगला सवाल मधुलिमा जी आपसे है, जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ लड़कियों को पता नहीं होता है कि कौन सही है और कौन गलत है, तो ऐसे में कैसे पहचान करें गलत लोगों की? इसके लिए तो मेरा ये सोचना है कि लड़कियों को अपने पेरेंट्स से या अपने से जो बड़े लोग हैं उनसे चर्चा करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि लड़के के घर वालों से मिलना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसको उसका फैमिली बैकग्राउंड पता चले कि क्या फैमिली बैकग्राउंड है। क्योंकि बिना फैमिली बैकग्राउंड जाने कई बार लड़के जो होते हैं अपने आप को दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं। तो उसके लिए उनको ज़रूरी है कि वो उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता लगाएं, और किसी से मदद लेकर के, अगर भाई नहीं है या वो नहीं है कोई, तो अपने किसी फ्रेंड से या किसी के से मदद लेकर के उसके फैमिली बैकग्राउंड का पता लगाना चाहिए। उसके बाद ही ये कदम उठाना चाहिए। या अगर आपको बिल्कुल लग रहा है कि नहीं हमको तो इससे शादी करनी ही है, तो हमको उसको बिना फैमिली बैकग्राउंड जाने या ऐसे भाग के शादी करना, ये तो बहुत गलत बात है, इसको तो नहीं करना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा अगला सवाल संगीता जी आपसे है, आपको क्या लगता है कि आजकल के लोगों की जो लव मैरिज होती है वो कितनी सक्सेस है? जी आज तक जो लव मैरिज संगीता हुई जी। हैं, जी आजकल की जो लव मैरिज होती है वो कितनी सक्सेस है? क्योंकि आपने देखा होगा कि कई लोगों की शादी बहुत जल्दी टूट जाती है, तो क्यों मतलब ऐसा होता है, कितनी सक्सेसफुल होती है? इसके लिए साक्षी जी देखा जाए तो लड़कियां ज़्यादा मैं कहूँगी कि जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो कई बार क्या होता है जल्दबाजी में डिसीजन ले लेती हैं और अपने परिवार को लेकर नहीं चलती हैं। जी हम ये कहते हैं कि गलत नहीं है लव मैरिज भी, बट अपने परिवार को लेकर चलना चाहिए, अपने बड़ों से यानी कि अपने पेरेंट्स से सजेशन लेना चाहिए, उनकी राय भी लेना चाहिए, पूरी इंक्वायरी करना चाहिए कि जिस लड़के के आप प्यार में पड़ रही हो जी या जिसको आप जीवन साथी बनाना चाहती हो वो कहाँ तक आपके लायक है या नहीं है, क्योंकि आगे जाके परिणाम आपको ही भुगतना है, कोई बिल्कुल। और भुगतने के लिए नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि माता पिता की राय बहुत ज़रूरी है, अपने परिवार की राय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर आपको जिस परिवार में रहना है वहाँ आपको लव मैरिज में सबसे बड़ी चीज़ एक ये होती है साक्षी जी कि उसमें सारी चीज़ें आपको ही फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल क्योंकि अरेंज मैरिज जो होती है उसमें दो परिवार मिलते हैं, दोनों परिवार का आपको सपोर्ट मिलता है, लेकिन लव मैरिज में जहाँ तक होता है सिर्फ आपको आपका परिवार सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, नहीं देता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरा परिवार भी सपोर्ट दे। तो आपको सारी चीज़ें ज़िंदगी की जो हैं वो अकेले ही सब फेस करनी पड़ती हैं, और उसके लिए जो ज़िंदगी एक संघर्ष की तरह होती है जिसमें आप जिस लड़ाई पर चलते हो
उसमें बहुत जल्दी हार मान लेते हो, क्योंकि जी। उतना आपने सब कुछ किया नहीं होता है। क्योंकि पहले क्या होता है, हम प्यार में पड़ते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, डेट पर जाना, एक दूसरे के साथ मिलना, टाइम स्पेंड करना। लेकिन जब ज़िंदगी की हकीकत से सामना होता है, तब हम बहुत जल्दी लड़कियां टूट जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम पहले की तरह सब कुछ नहीं है। पहले की तरह ना ही वो लड़का है, ना ही उसका परिवार हमें सपोर्ट कर रहा है, ना ही हमारा परिवार हमें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं भी होता है। कई बार ये भी होता है कि परिवार सपोर्ट भी करते हैं, बट परसेंटेज के रेशो में लिया जाए तो अरेंज मैरिज में रेशो बहुत ज़्यादा होगा और लव मैरिज में रेशो बहुत कम होगा। जी, मधुलिमा जी, मैं इस पर आपकी भी राय जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आजकल की जो लव मैरिज है वो सक्सेस होती है कि नहीं होती है, कितनी सक्सेस है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक तो सबसे बड़ी बात कि इन दोनों में सामंजस्य तो होता है। उस वक़्त लगता है कि जब इन लोग शादी नहीं हुई होती है लड़का लड़की की, तब तो ये लोग अपना सबसे बेस्ट एक दूसरे को दिखाते हैं कि बिल्कुल। क्योंकि 1 घंटे के लिए मिलना है या 2 घंटे के लिए मिलना है, तो बेस्ट तैयार होके आएंगे और बेस्ट बातें करेंगे। मगर जब उसमें सिर्फ लड़का ही नहीं, लड़की भी होती है कि अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करती है, मगर जब हकीकत से सामना होता है तो पता चलता है कि इसमें ये आदत अच्छी नहीं है, इसमें वो आदत अच्छी नहीं है, तो उसको फिर इन लोगों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये जो झगड़े होते हैं, इसको अगर सपोर्ट नहीं है किसी का, तो यंग एज है, तो बस एक दूसरे से दुश्मनी होने लगती है कि उनको लगता है कि पहले मेरा ध्यान रखते थे अब नहीं रखते हैं, पहले टाइम देते थे अब नहीं टाइम देते हैं। तो ये सारी बातें जो होती हैं, इसकी वजह से लव मैरिजेस जो हैं वो मतलब विफल भी हो रही हैं। मगर ऐसा नहीं है कि कुछ समझदार लोग होते हैं जो कि इसको आगे भी ले जाते हैं और संभाल लेते हैं। मगर अब दोनों तरफ की बातें हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि दोनों तरफ की बातें हैं। शाली जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपने देखा होगा कि पहले जो फैमिली होती थी वो लव मैरिज के खिलाफ होती थी। पहले का मतलब रिवाज अलग थे, पहले की चीज़ें अलग थी। लेकिन अब की जो फैमिली है वो लव मैरिज को सपोर्ट भी करती है। तो इस बदलाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? जी साक्षी जी, इस पर मैं यही कहूँगी कि लोगों का नज़रिया अब बदलने लगा है। उन्होंने जो दौर आ गया है उस पे लोगों की राय बदल रही है, क्योंकि अब पेरेंट्स बच्चे खुद ही अपने जो भी उनका हस्बैंड है या फिर बॉयफ्रेंड है उनको तय करने लग गए हैं। बच्चों से पूछने पे, माँ बाप की राय जानने पे ही शादी होती है, ना कि ऐसे किसी भी इंसान को समझ लेने से या फिर कुछ भी बोलने से कि शादी करनी है, तो फिर उसमें माँ-बाप की राय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है साक्षी जी। और जिस जी। पर हम उनसे जो उनका गर्लफ्रेंड होता है और बॉयफ्रेंड है, जो भी है, वो एक माँ-बाप से राय लेते हैं, उसके बाद ही शादी हो रही है आजकल। अकेले जो हम भी देखते हैं कि बाद में जाके उनसे पूछना, बोलना, तो उनसे कुछ भी बोलना, पूछना, ये सब अलग रहता है कि एक राय जो बनती है दोनों के बीच में, वो माँ-बाप से लेके ही हो रही है, इसलिए इस पर हम आगे की शादियाँ देख रहे हैं। बिल्कुल। मीनाक्षी जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से ऐप हैं जिससे में मतलब जैसे कि शादी.com हो गया, जीवनसाथी.com हो गया, और भी ऐसे बहुत से ऐप हैं जिनके नाम मतलब मुझे याद भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि ऐसे ऐप्स सेफ हैं या अनसेफ है? क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं अपनी प्रोफाइल बनाती हैं, शादी कर लेती हैं, तो ये सेफ होता है कि अनसेफ होता है? जी साक्षी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे लिए सेफ है या नहीं है। जी। तो मैं बताऊं कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब तक आप सामने वाले से फिजिकली मैनुअली नहीं मिलते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले का नेचर क्या है, बिल्कुल। उसको क्या पसंद है, उसकी टोन क्या है, उसके बात करने का बिहेवियर कैसा है। ठीक, बट सोशल मीडिया पे हम क्या करते हैं, एक तरीके से मुझे लगता है कि वो शो ऑफ वाला प्लेटफॉर्म है। हमारी लाइफ में चीज़ें ना भी होती हैं, हम उनको भी वहाँ जाके शो ऑफ कर देते हैं और ये लिख देते हैं कि आई एम ये, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो प्लेटफॉर्म बहुत गलत है। आप वहाँ प्लेटफॉर्म पर अगर अपने पार्टनर का मतलब चयन करते हैं तो बहुत गलत कॉन्सेप्ट है आपका। लव मैरिज अच्छी है और अरेंज मैरिज भी अच्छी है, लेकिन अगर जैसे कि हमारे गेस्ट ने भी कहा कि हमारे फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब कि आती हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं कि हमें झेलनी पड़ती है उस फेजेस को, लेकिन वहाँ पे हमारा फैमिली सपोर्ट रहता है। अरेंज मैरिज में हमारी फैमिली सपोर्ट करती है, अब लव मैरिज में कहती है जाइए आप खुद निपटिए, आपने मर्जी से किया है। तब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिना अपने पार्टनर को जाने कि आपका पार्टनर का टोन क्या है, बात करने का लहजा क्या है, आप उनको कब से जानते हैं, और सिर्फ उनके एक दिखावे की प्रोफाइल पे जाके प्यार कर बैठते हैं,
जो कि भविष्य में आपको जाके बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और वही लव मैरिज की जो डिमेरिट्स हैं उन्हीं को इकट्ठा करते हैं और लोगों को क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट बना देते हैं कि ये लव मैरिज है, वो बिल्कुल गलत है, इससे बिल्कुल घर नहीं चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात हुई तो स्पेशल समुदाय इसमें बहुत बड़ा, मतलब इसमें हथकंडा अपनाता है कि ये प्लेटफॉर्म हमें मिल गया, अब यहाँ से हमें इस समुदाय की लड़कियों को झांसा बनाना है, उनसे अपनी पॉपुलेशन क्रिएट करनी है, उनको आतंकवाद में बदलना है या क्या, व्हाटएवर, है ना। तो प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्यार के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं। अगर आपने वहाँ से अपने पार्टनर का चयन किया है, ठीक है, आपने चयन कर लिया, तो अब मुझे लगता है कि आपको जाके पर्सनली मिलना चाहिए और एक टाइम देना चाहिए, कि एक बड़ा टाइम देकर आपको उनसे लगातार उनसे कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए, उनकी चीज़ों को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि फ्यूचर, राइट, फ्यूचर पे आपको ज़रूर बात करना चाहिए, बजाय वही लास्ट मैंने जो बोला कि डिनर पार्टी और सोना बाबू में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आपको अपने फ्यूचर पे ज़रूर काम करना चाहिए और बातें करनी चाहिए, जिससे कि आप आने वाले समय को बेहतर बना सकें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। संगीता जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है, जैसे कि देखा जाए तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, और भी ऐसे बहुत से ऐप हैं जिस पे लड़का और लड़की दोस्ती करते हैं, फिर एक दूसरे से मिलने जाते हैं। तो क्या ऐसे सोशल मीडिया पर दोस्ती करना या मिलने जाना सेफ है? साक्षी जी, मैं बिल्कुल इसके विरोध में ही हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम या अदर ऐप्स जो भी हैं उनके द्वारा मिलना, क्योंकि उसके बाद उसके साथ में ये होता है कि हमें असलियत नहीं पता चलती सामने वाले की। जिस लाइफ पार्टनर को आप ढूंढ रहे हो वो हमें नहीं मिलता, वो सिर्फ शो ऑफ होता है वहाँ कि सब कुछ अच्छा दिखाया जाता है। जो रियलिटी होती है वो किसी भी ऐप पर नहीं दिखाई देती। अगर हमें रियलिटी में जाना है तो हमें उसके परिवार से मिलना चाहिए, उसको और उसके सारे परिवार से उसका बैकग्राउंड हमें पता करना चाहिए और अपने परिवार को साथ लेकर ही चलना चाहिए। जी बिल्कुल, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज इन ऐप्स के ज़रिए अगर हम चलेंगे तो हमारी लाइफ बर्बाद ही होनी है, उसका परिणाम जो होगा वो हमें भुगतना पड़ेगा, वो बहुत बुरा होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मधुलिमा जी, मेरा आपसे भी सवाल यही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको कितना सेफ लगता है? आपकी क्या राय है, हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी भी इन लोगों से सहमति है और मुझे भी लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो तो बहुत डेंजरस है लाइफ के लिए, बहुत, और लड़कियों के जीवन के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि सोशल मीडिया भी वही वाली बात है कि सबसे बेस्ट दिखाना है, सबसे बेस्ट करना है और वही दिखाना। अच्छा, उसमें वो लोग अपना फेक वीडियो भी बना देते हैं। तो कि हम ये हैं और हम वो हैं, और आपको तमाम किस्से सुनने मिलेंगे। अधिकतर अखबारों में भी आता है कि सोशल मीडिया पे दोस्ती हुई थी और उसके बाद में फिर उसने ये किया। बीच में अभी जो दिल्ली में जो कांड वगैरह हुए, ये सब इसी तरह से तो हुए हैं। तो इसमें, और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई पर्टिकुलर अपन किसी समाज को या किसी धर्म को या संप्रदाय को दोष नहीं दे सकते। इसमें हर तरह के बच्चे शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, फिल्मों में और टीवी पे जो दिखाते हैं कि मतलब अगर लड़का गुंडा भी है तो भी लड़की अगर बहुत अच्छी है तो वो उसके साथ में सुधर जाता है, जबकि रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो गुंडा है तो वो गुंडा ही है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो वो गलत काम ही करेगा। ये नहीं हो सकता कि वो उसको ये लड़की बदल देगी। क्यों? जब उसके माँ बाप नहीं बदल सके 20-25 साल में, तो ये लड़की क्या बदल लेगी साल, सवा साल, 1.5 साल, 2 साल में। तो इसीलिए सोशल मीडिया के चक्कर में मेरे ख्याल है नहीं पड़ना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सोशल मीडिया से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब करें यूज़ करने का मना ही नहीं है, बट ये दोस्ती करना और ऐसे लड़कों पे ट्रस्ट करना ये गलत है, क्योंकि कब कहाँ आप कहाँ जाके फंस जाओगे ये कह नहीं सकते। इसलिए बेटर है कि दोस्ती करने से पहले सोचें। शाली जी, मेरा आपसे सवाल है, कभी कभी फैमिली वाले ज़्यादा कठोर हो जाते हैं और सख्ती से पेश आते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां घर वालों की जगह बाहर वालों की ज़्यादा सुनती है। आप समझ सकते हैं कि बाहर वालों में देखा जाए तो दोस्त हो गए, बॉयफ्रेंड्स हो गए, और भी चीज़ें हैं, तो वो फिर ही इन चीज़ों में पड़ती हैं। तो आपका इस पर क्या कहना चाहेंगी कि घर वालों को सख्ती करना चाहिए या नहीं, कैसे? जी साक्षी जी, मैं ये बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि जो भी अगर घर वाले सख्ती कर भी रहे हैं तो वो आपकी परवाह की वजह से कर रहे हैं, ना कि वो आप पे कोई रोक लगा रहे हैं कि वो आपको सही गलत का मार्ग दिखाते हैं। और सबसे मेन चीज़ इसमें ये रहती है मैच्योरिटी। आपके अंदर मैच्योरिटी की कमी है तो आप घर वालों की राय लेना पसंद नहीं करते और उनके अगेंस्ट जाके आप एक डिसीज़न लेते हैं जिसमें आप कभी घर से भाग जाते हैं या फिर उनसे
उनके अलग जाके विरुद्ध जाके शादी कर लेते हैं। तो इसमें मेरी राय ये है कि आपको घर वाले के विरुद्ध ना जाके आपको घर वालों से सामंजस्य बिठाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। अब वो आपको गलत राय नहीं देंगे, क्योंकि माँ बाप कभी भी गलत नहीं हो सकते। माँ बाप अगर आपको उसके बेनिफिट्स, और जैसा कि मीनाक्षी जी ने कहा कि माँ बाप आपको सही राय देंगे, और हर शादी में मेरिट्स और डिमेरिट्स होती हैं, लेकिन आप माँ बाप के साथ सामंजस्य बिठा के अगर शादी कंटिन्यू करेंगे तो आपकी शादी आगे तक जाएगी। आप एक वक्त का फैसला लेते हैं, आप 10-15 मिनट में एक डिसीजन ले लेते हैं कि आपको इनसे शादी करनी है और हमें इनके साथ जाना है, तो ये डिसीजन आपके लिए आगे जाके फ्यूचर में आपके लिए हानि पैदा करता है, जिसमें आपको कई सारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। जैसा मधुलिका मैम ने भी कहा कि आपको माँ बाप से राय लेके ही कोई आपका इतना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला शादी होता है। और शादी में अगर आप इतनी मैच्योरिटी से किसी भी इंसान के साथ जाना आपको सही लगता है, तो उससे पहले आप एक बार माँ बाप से पूछिए, क्योंकि माँ बाप बिल्कुल। ने वो जिंदगी जी है, तो आपको उनसे बेहतर नहीं पता है। तो बिल्कुल। अगर बेहतर जानना है तो उनकी राय जरूरी है, और समाज आपको एक सही रास्ता देता है, ना कि आपको गलत धारणा देगा कि हाँ आप गलत जगह जाइए। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच के डिसीजन लीजिए, ना कि आप 10 मिनट के उस अंतराल में कि हाँ मुझे इससे शादी करनी है, आपने उसको जाना भी नहीं है, फिर भी आपने शादी की राय ली है, लेकिन आपको माँ बाप के सपोर्ट से ही शादी करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा मेरा। मधुलिमा जी, मेरा आपसे भी मैं इस पे प्रतिक्रिया चाहूँगी कि आप इस पर क्या कहना चाहती हैं कि माँ बाप को सख्ती से पेश आना चाहिए या नरमी से, जिसकी वजह से उनके बच्चे बाहर ना जाएं? नहीं, मेरा कहना ये है कि माँ बाप को ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए, मगर बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और उनके बारे में पूरी जानकारी अपने लेवल पे मालूम करनी चाहिए कि भाई वो कहाँ है, क्या कर रहा है। जब तक अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तब ये गलतियाँ होती है कि लड़के लड़की को लगता है कि कोई हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहा, हम तो भाग लेते हैं। तो जी। इसकी वजह से ये सारी कठिनाइयाँ खड़ी होती हैं, क्योंकि जीवन, शादी के बाद का जीवन कोई 1-2 साल का नहीं होता। कई शादियां तो 40-40, 50-50 साल चलती हैं। तो बिल्कुल। अपन कैसे इसको कर सकते हैं? मतलब माँ बाप के घर में तो आपने 20 साल ही गुजारे, मगर हस्बैंड के साथ तो आपको कम से कम 30-40 साल गुजारने हैं। तो इसलिए डिसीजन लेने के पहले इस बारे में सोचना चाहिए। और माँ बाप को भी, अगर लड़का लड़की में जो जैसे आजकल मल्टीनेशनल कंपनी में लड़के लड़कियां काम करते हैं और वो लोग अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आप उनको आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो लोग एक अच्छी उससे आते हैं, उनकी एजुकेशन अच्छी होती है, अच्छी जगह वो लोग सर्विस कर रहे होते हैं, तो उनका फैमिली बैकग्राउंड भी, मगर उस वक्त भी ज़रूरी है कि फैमिली बैकग्राउंड तो ज़रूर ही देखें। और मल्टीनेशनल कंपनी में भी जो लोग काम करते हैं उन लोगों में भी आपस में आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि भाई हम तो साथ में काम करते हैं तो हम शादी करके रहेंगे, मगर बिल्कुल। इसमें भी बहुत सोच समझ करके ही कदम उठाना चाहिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लव मैरिज मतलब शादी देखी जाए तो पूरी लाइफ का सवाल है, पूरी ज़िंदगी का सवाल है, तो इतनी इजीली फैसले नहीं लेने चाहिए। संगीता जी, मैं अंतिम प्रक्रिया आपसे चाहूँगी कि आपका क्या कहना है इस पर, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज? लव मैरिज ज़्यादा बेटर होती है या अरेंज मैरिज? जी संगीता जी। मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी है, जी। क्योंकि अरेंज मैरिज के जो पॉइंट्स होते हैं, प्लस पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जी। लव मैरिज के माइनस पॉइंट ज़्यादा हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये होता है कि अरेंज मैरिज में एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमें दोनों फैमिलियों का पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरा साथ मिलता है। माना कि हम पहले से अपने लाइफ पार्टनर को नहीं जानते हैं, पर शादी के बाद में हम उसे समझते हैं और उसमें हमारी मदद जो करता है वो दोनों परिवार करते हैं। जी। और हमारे माता पिता ने जिसको चुना है हमारे जीवन साथी के रूप में, वो उन्होंने बहुत अच्छा ही चुना होगा, इस बात पर हम भी विश्वास रखते हैं और वो भी विश्वास रख के ही उनका चयन करते हैं हमारे लिए कि ये इंसान इस लायक है, हमारी बेटी के लायक है। लव मैरिज में जो होता है उसका डिसीजन पूरा हमारा होता है। कई जगह देते हैं, माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं, बट उसका रेशियो बहुत कम है, जो ऑलरेडी मैंने पहले कहा है। तो इसलिए वो सारी चीज़ें जब हमें आगे फ्यूचर में तो वो होती है, तो वो सारी चीज़ें हमें खुद फेस करनी पड़ती हैं, लड़के और लड़की को। बट अरेंज मैरिज में होता है दोनों परिवार साथ होते हैं। इन फ्यूचर कभी लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई भी इश्यूज़ हैं शादी को लेकर, तो उसमें हमारी मदद करते हैं दोनों परिवार, और दोनों परिवार हमारी मदद करके उस सामंजस्य को बिठाते हैं
और वो शादी को आगे चलाने में बहुत मदद करते हैं। लेकिन लव मैरिज में बहुत कम परिवार होंगे जो सपोर्ट करते हैं लड़के का जी, या बिल्कुल। लड़की का। बिल्कुल लव मैरिज के ही रिजल्ट हम आजकल बहुत हानिकारक देख रहे हैं, बहुत ख़राब देख रहे हैं। बिल्कुल जो अभी दिल्ली का कांड बताया मधुलिका जी ने, जो 36 पीसों में हमारी बेटी थी या बहन थी जो भी थी, वो फ्रिज में मिली थी, जिसके लिए क्या होता है कि कम उम्र की लड़कियां हैं वो बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं, उन्हें उस चीज़ की समझ नहीं है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। उसके लिए मैं कहूँगी कि माता पिता को उनका साथ देना चाहिए, माता पिता उनको समझाएं। माता पिता का सामंजस्य भी ज़रूरी है, और हमारी बहन बेटियां जो हैं जो गलत रास्ते पर चलती हैं उनका सामंजस्य भी माता पिता को लेकर बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल वो उनको अपनी सारी राय बताएं, जो वो चाहती हैं, वो क्या करना चाहती हैं या किसको अपना जीवन साथी बनाना चाहती हैं वो भी बताएं, और उसके अकॉर्डिंग माता पिता भी उन चीज़ों को समझें और उसको जानें और उनकी मदद करें अपनी बेटी की। जी बिल्कुल, आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि दर्शकों को सही जानकारी मिल सके। तो मेरा उन सभी लड़कियों से अनुरोध है जो घर से भागकर घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करती हैं, एक बार अपनी फैमिली से बात करके तो देखें, क्या पता घर वाले मान जाए या आपको सही सलाह दे दे, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचते। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो लव मैरिज होती है वो कभी सक्सेस नहीं होती। तो जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचते, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे खुश ना रहें। तो प्लीज़ गलती से किसी गलत जगह फंसने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, इससे खिलवाड़ ना करें, अपने हाथों से अपनी लाइफ खराब ना करें। देश न्यूज़ ने ये मुद्दा उठाया है, हम आगे भी ऐसे टॉपिक लेके बात करते रहेंगे। आप एक बार इस मुद्दे पर जरूर सोचिएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हम मिलते हैं अगले प्रोग्राम में ऐसे ही कुछ नए विषयों के साथ। आप देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।